जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक धाम भूषाम उतुंग बिन कुजुकुम मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ऐं क्लीं ग्लीं ग्लूं राम ह्रीं ग्रूं तं वम आबदुद्वाणाय अजामलपदाय लोकेश्वरणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी बहुत से लोग करते हैं, मतलब एकादशी का व्रत किया जाता है, तो उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि एकादशी का व्रत क्यों कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं और इसका क्या महत्व है और इसमें हमें क्या क्या चीज खाना है और क्या क्या चीज नहीं खाना है। सामान्यतः एकादशी का व्रत जब करते हैं, जब घर के अंदर किसी माता की, पिता की, दादा की मौत हो जाती है, घर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जब गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, उस सुनाने के बाद में जो पंडित जी आते हैं सुनाने के लिए, वो बोलते हैं कि अब आपको 1 साल तक एकादशी का व्रत रखना है, तब मनुष्य व्रत रखना प्रारंभ करता है, अन्यथा वो पूरी जिंदगी भर एकादशी नहीं करता। अब जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी गुजार दी बिना व्रत पूजन के, और अब उसे बोला जाएगा कि पिताजी मर गए हैं, दादाजी मर गए हैं, या तुम्हारा लड़का मर गया है, या लड़की मर गई है, या बहू मर गई है, अब तुम्हें उसकी आत्मा की शांति के लिए एकादशी का व्रत रखना है, तो उसे मानो काटो तो खून नहीं। वो कहता व्रत करने से क्या होगा, तरह तरह के जवाब प्रश्न करता है। और एकादशी का व्रत ही क्यों करें, और एकादशी के व्रत में अन्न क्यों नहीं खाया जाता है, एकादशी के व्रत में चावल क्यों नहीं खाते हैं, ये भी वो प्रश्न करता है। और उसको मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी उसके गुरु जी ने, क्योंकि गुरु बनाया ही नहीं। आजकल के कलयुगी मनुष्य को गुरु ढूंढना पड़ते हैं, जबकि मैं कहता हूं गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, गुरु तो आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार स्वतः आपको मिल जाते हैं। परंतु आजकल के मनुष्य गुरु ढूंढते हैं कि शायद कोई गुरु मिल जाए हमें तो हम उसे गुरु बना लें। अरे गुरु ढूंढने की चीज नहीं है, आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार गुरु आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाएगा और आप उसे गुरु बना लोगे। तो जब आपने गुरु ही नहीं बनाया, यानी कि आपका भाग्य नहीं खुला, और आपने कभी धर्म कर्म के अंदर विश्वास नहीं किया, कभी पूजा पाठ पे विश्वास नहीं किया, आधे नास्तिक रहे, आधे अर्ध नास्तिक रहे, तो आपको फल कहां से प्राप्त होगा और कहां से ज्ञान होगा कि मुझे एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है और चावल नहीं खाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां पर सनातन धर्म में और हिंदू में माता पिता भी अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, और न उनके सामने बैठ के कभी कोई पोथी पढ़ते हैं।
न कभी उनके सामने बैठ के रामायण जी का पाठ करते हैं, न कभी उनके सामने बैठ के पुराण का पाठ करते हैं, और न कभी ये बोलते कि बेटा थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जा, मैं जो बोल रहा हूं तू उसे सुन। क्योंकि वो तो कहते हैं बेटा तू पढ़ लिख, अंग्रेजी में पढ़ लिख, इंग्लिश मीडियम में पढ़, विदेश जा पढ़ने के लिए, डिग्री कमा करके ला, पैसे कमा करके ला। क्योंकि बच्चों को आपने अपनी संस्कार संस्कृति की शिक्षा देना बंद कर दिया है, तो ज्ञान कहां से मिलेगा? और जब ज्ञान नहीं मिलेगा संस्कार संस्कृति का, तो बच्चा आपकी देखरेख कहां से करेगा? बच्चा विदेश चला जाएगा, विदेश जाने के बाद विदेशी स्त्री से ही विवाह कर लेगा, और जब आप मर जाओगे या बुढ़े हो जाओगे तो कह देगा मेरे पास समय नहीं है, परिवार वालों से कह देगा आप इसका क्रियाकर्म अंतिम संस्कार कर दो। ऐसे संस्कार उस बच्चे के अंदर पड़ जाएंगे, उस लड़की में पड़ जाएंगे जो विदेश में जाकर के बस गई है, क्योंकि आपने संस्कार दिए ही नहीं। और फिर मां रोती है, यदि मां मर गई तो बाप रोता है, और बाप मर गया तो मां रोती है कि मेरा बेटा विदेश में गया तो वो वापिस ही नहीं आया। आज हमारी को अग्नि संस्कार करने के लिए भी बेटा उपलब्ध नहीं है। अरे पैदा तो कर दिया आपने बेटा, पर वो आपका कहां रहा? तो ऐसे संस्कार अपने बच्चों को मत दो, सही संस्कार दो। भारतीय संस्कार संस्कृति परंपरा का पालन करो। अपने बच्चों को गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए कहो। मत डरो गरुड़ पुराण से कि घर के अंदर नहीं पढ़ा जाता है या मृत्यु के समय पे ही पढ़ा जाता है। एक किताब है, वो एक ग्रंथ है, एक ज्ञान के लिए तो पढ़ लो कम से कम। कुछ नहीं होता है गरुड़ पुराण घर में पाठ करने से। शिव पुराण का पाठ आप कर सकते हो, बच्चों को सुना सकते हो, पत्नी को सुना सकते हो। पत्नी पढ़ी लिखी हो तो अपने पति को सुनाए, अपने बच्चों को सुनाए। परंतु संस्कार कैसे दोगे? क्योंकि आपके पास समय नहीं है। किटी पार्टी में जाना है, बाजार में मार्केटिंग करना है, या फिर सज धज के टीवी देखना है जिसके अंदर उल्टी सीधी बातें सिखाई जा रही है। एक एक आदमी की 4-4 औरतें हैं, एक औरत की 4-4 आदमी हैं। ये ऐसे टीवी सीरियल देख करके क्या संस्कार ले रहे हो, और क्या बच्चों के सामने बैठ करके आप ये देख रहे हो? तो आपको अपने धर्म संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज बच्चों को बताओ, हर साल बताओ, ताकि उनको याद रहे कि हमारे यहां पे ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। तो आज हम आपको एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते हैं और चावल क्यों नहीं खाते हैं, इसका विषय में चर्चा करेंगे। एकादशी किसी के मरने पर 1 साल तक हर मनुष्य को एकादशी करना चाहिए, बेटा को भी बहू को भी। और यदि पति मर गया तो औरत को करना चाहिए, यदि औरत मर गई तो पति को करना चाहिए। उसकी आत्मा की शांति के लिए ऐसा शास्त्र कहता है। उपवास करना चाहिए। उपवास करने का मतलब हो गया है उस दिन मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष तृष्णा इन चीजों से दूर रहना है। उसे उपवास बोलते हैं। उपवास का मतलब होता है इन सब राक्षस हैं, इन राक्षसों से दूर रह करके भगवान के समीप रहना ही वास्तव में असली उपवास है। उपवास का मतलब है भजन करना, कीर्तन करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, उनकी पोथी पढ़ना, उनके शास्त्र पढ़ना, ये उपवास कहलाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अन्न के अंदर पापों का वास होता है, इसलिए उस दिन एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, यानी पाप को ग्रहण नहीं किया जाता है, त्याग किया जाता है, ताकि आपके मन में पाप उत्पन्न न हो। पाप यानी कि वही चीज काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा द्वेष, ये उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि उस दिन अन्न आपके शरीर में नहीं जाएगा। और जब ये नहीं जाएगा तो आपका शरीर पवित्र रहेगा, और जब आपका शरीर पवित्र रहेगा तो आपकी आत्मा पवित्र रहेगी, आपकी शरीर पवित्र रहेगा, आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी, आपकी इंद्रियां पवित्र रहेगी, और मन के ऊपर लगाम लगी रहेगी।
यानी इसको अब दूसरे इस तरीके से आप समझ लो कि आत्मा रूपी एक रथ है, उस रथ को चलाने वाला आत्मा रूपी रथी है, यानी चलाने वाली आत्मा है। शरीर रूपी रथ है और बुद्धि रूपी उसका सारथी है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं और मन रूपी लगाम है। यानी एक रथ बन गया है। अब इसको शरीर एक रथ है और इसके लिए आपको इन 4-5 चीज जो है आत्मा, शरीर, बुद्धि, इंद्री और मन, इसको नियंत्रण में रखने के लिए आपको उस दिन अन्न का भोजन नहीं करना है। इस प्रकार 10 इंद्री के बाद में मन को भी 11वीं इंद्री शास्त्र ने माना है। तो इस तरीके से 11 इंद्रियां हो जाती है। और एकादशी तिथि को ये कहा जाता है कि चावल भी नहीं खाना चाहिए। अब चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? तो एकादशी के दिन चावल न खाने के संबंध में सबसे बड़ी बात है खेती कि और अन्य जो उत्पन्न होता है और चावल जो उत्पन्न होता है उसमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। और एकादशी व्रत में इंद्रियों का नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। तभी आप अपने मन को श्री हरि विष्णु के चरणों में लगा पाओगे। और उसके लिए आवश्यक है कि अन्न का भोजन तो बिल्कुल भी त्यागा जाए, साथ में चावल का भी उपभोग बिल्कुल नहीं किया जाए। जिसमें जली तत्व की मात्रा अधिक हो उसको भी बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता है। और चावल में सबसे ज्यादा जल होता है और चावल को चंद्रमा का प्रतीक भी कहा जाता है और चंद्रमा का संबंध जल से होता है। और क्योंकि चंद्रमा जल को अपनी ओर आकर्षित भी करता है, इसलिए जो व्रत उपास करता है एकादशी का, उसे चावल का भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा से जो निकलने वाली किरणें हैं वो उसके पूरे शरीर को असर करती है और उसके मन में विक्षेप उत्पन्न करती है, यानी कि कष्ट उत्पन्न करती है, संशय उत्पन्न करती है, मन में विचलन उत्पन्न करती है। और जब ये ऐसा मनुष्य के शरीर में होने लगेगा चावल खाने से, अन्न खाने से, तो मनुष्य जो व्रत कर रहा है वो व्रत से गिर सकता है। उसकी विचारधारा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा ये आ सकती है, एकाग्रता भंग हो सकती है। इसीलिए चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। और एकादशी के दिन संकीर्तन करना चाहिए, स्तुति पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और एकादशी के दिन कोशिश की जाए किसी भी तरह का पाप आपसे न हो जाए। पाप का भक्षण नहीं करना है, कोई भी अमंगल कार्य नहीं करना है, स्त्री के साथ सोना वर्जित है, क्रोध करना वर्जित है। सिर्फ एक और एक उद्देश्य होना चाहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर ओम क्लीं कृष्णाय नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप लगातार जप कर सकते हो, या फिर श्री हरि विष्णु की बहुत सी कथाएं हैं, उन कथाओं को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। तो यह वास्तव में एकादशी का व्रत हुआ। यदि आप झूठ भी बोलते हो तो भी एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है। यदि आपके मन में सेक्स की भावना उत्पन्न हो गई तो भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए अन्न का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना। और मस्तिष्क के अंदर विचलन उत्पन्न हो, मस्तिष्क आपका खराब न हो, मन के अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न न हो, इसलिए एकादशी के दिन चावल भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि चावल के अंदर पानी ज्यादा होता है और उसका संबंध सीधा चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा की किरणें उस जो चावल खाता है उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि एकादशी के दिन टोटल ही निराहार क्यों रहा जाता है, सिर्फ फल फूल क्यों खाए जाते हैं, अन्न क्यों ग्रहण नहीं करते हैं, और चावल विशेष तौर से बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। मां भगवती, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंडनाशिनी, सिंह वाहिनी आपका कल्याण करे।
राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कट दुख मिट लेत राम नाम, पाप कट दुख मिट लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम।